नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए देखते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर। अमित शाह की टिप्पणी पर विपक्ष का विरोध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की मांग। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिससे उनके समर्थकों की भावनाएं आहत हुई है। अमरोहा में गांधी मूर्ति चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गृह मंत्री को पद से हटाने और सार्वजनिक माफी की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कलेक्ट्रेट तक मार्च कर डीएम ऑफिस के पास धरना दिया। बसपा नेताओं का कहना है कि अंबेडकर का अपमान अस्वीकार्य है और इसे दलित समाज की गरिमा पर हमला माना जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के परिसर में अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी विपक्षी दलों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को समानता और न्याय का अधिकार दिया था। गृह मंत्री की टिप्पणी ने अंबेडकर की गरिमा और उनके समर्थकों के विश्वास को ठेस पहुंचाया है। ये मुद्दा स्थानीय से बढ़कर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसमें विपक्ष ने इसे अंबेडकर की विरासत पर हमला करार दिया है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में, जहां सब पूरा देश संसद की कार्रवाई को देखता है, हमारे महापुरुष संविधान के रचयिता, हमें संविधान, भारत को संविधान देने वाले, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, उनको अधिकार देने वाले, उनको समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो घोर अपमान किया है, उसको भारत देश और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। आज देश के गृह मंत्री महापुरुष का अपमान करने के बाद भी देश से माफी मांगने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि बाबा साहब के अपमान पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि बाबा साहब का अपमान गलत हुआ है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि पूरी मोदी जी की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अपमान में शामिल है, बाबा साहब के अपमान में शरीक है। जिस तरह से शब्द अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोले, कोई भी भारत का आदमी नहीं बोल सकता। हम लोग महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे आदर्श हैं। और उनके आदर्श महात्मा गांधी का हत्यारा नथुराम गोडसे, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की सरकार हुकूमत से पेंशन लेने वाले सावरकर, उनके आदर्श हैं सावरकर, उनके आदर्श हैं महात्मा गांधी का हत्यारा नथुराम गोडसा। हमारे आदर्श हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद भगत सिंह जी, ये हमारे आदर्श हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन मनुवादी लोगों ने पहले से हम बीसी वालों को, दलितों को, कमजोरों को, शोषितों को, वंचितों को अपने आप से नीचे समझा है। आज बाबा साहब ने संविधान देकर हमें समानता का अधिकार दिया। हमारे दलित भाई, ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर संसद के अंदर नौकरियों पे जा रहे हैं, तो इन मनुवादी लोगों को ये खटक रहा है, ये उसको बचा नहीं पा रहे। हम बाबा साहब के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी और भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो भारत सरकार को, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और ये बात एक और है, हम लोग लगातार बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संसद भवन में भी और सड़कों पे भी। अभी हम लोगों ने मार्च किया और आगामी 24 मार्च को पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान में मार्च करेगी। इसी क्रम में जनपद अमरोहा कांग्रेस द्वारा भी
24 दिसंबर को समय 11 बजे से अमरोहा शहर जिला मुख्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करके, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, उनकी मूर्ति पर को नमन करके माल्यार्पण करके, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके अमरोहा कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के पार्क से और गांधी मूर्ति तक पैदल मार्च करेगी और मांग करेगी कि अमित शाह जी को बर्खास्त करो, अमित शाह जी माफी मांगो। यानी बाबा साहब का अपमान ये देश किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। आज आप अमरोहा कलेक्टर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? जिस तरह से कुछ दिन पहले आप सबने देखा, करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को अमित शाह जी ने संसद भवन के अंदर आहत किया। उन्होंने कहा कि इस देश में अंबेडकर नाम लेना एक फैशन बन गया है। मैं आज अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि अंबेडकर नाम लेना फैशन नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों का पैशन है। जिस तरह से अंबेडकर जी ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को, आदिवासियों को जो सम्मान संविधान के रूप में देने का काम किया है, वो एक भगवान ही कर सकता है। और अंबेडकर जी इस देश के करोड़ों दलितों के लिए, करोड़ों देशवासियों के लिए भगवान के रूप में काम करते हैं। अमित शाह जी को अपने इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए और करोड़ों देशवासियों को जो उन्होंने गहरा आघात अपने वक्तव्य से पहुंचाया है, उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जिस संसद भवन के अंदर अमित शाह जी ने खड़े होकर ये कहा, ये अधिकार भी उनको बाबा साहब के संविधान ने दिया है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उनसे मांग करते हैं कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को जो आहत किया है, बिना शर्त तुरंत माफी मांगे और इस्तीफा दें। ये एक धरना प्रदर्शन नहीं है, ये किसी की जबान फिसला हुआ मामला नहीं है, ये हमारे जज्बातों का मामला है। ये हमारे लिए जो बाबा साहब के लिए शब्द कहे गए हैं, उन शब्दों के भाव को समझने की जरूरत है। और सभासद सलमान जी, फराज जी, अकबर अली जी, तमाम इद्रीस भाई, तमाम अशरफ अली जी, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।